कि सत्संग के इतिहास में आज तक किसी ने संत के बारे में ऐसी व्याख्या नहीं की होगी, नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि कलयुग में जिस समय पर हम खड़े हैं, इस समय पर जो जो घटनाएं घट गई हैं, व्याख्याएं उन्हीं से पैदा होती हैं। तो आज व्याख्या जो होगी आपको समझ में आएगी कि क्या संत ऐसा भी होता है क्या। और मैं कहता हूं कि हर युग में संत रहे हैं, हर युग में उनकी व्याख्याएं रही हैं, कलयुग में भी संत हैं और कलयुग में भी संस्थान है और संस्थान की तरफ से आज संत के लिए व्याख्या जाती है। आप इसको अवलोकन करें कि ये व्याख्या आपको कैसी लगी। कोई क्रॉस क्वेश्चन करना भी चाहे तो व्याख्यान के बाद से कर सकता है, उसका पूर्णतया जवाब दिया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। एक छोटी सी बंद है, 5 पंक्तियों की है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि संत कैसा होता है। एक बात और कहना चाहूंगा उसके पहले कि संत जी से जो लोग जितने दिन से मिले हैं, कोई बचपन से मिला है, कोई 10 साल के बाद मिला, कोई 15-20 साल के बाद मिला, कोई 15-20 साल के बाद मिला, कोई किसी की दुकान थी, दुकान पे जाते थे इसलिए मिला, कोई रास्ते चलते कहीं बस में है, कहीं जा रहे हैं इसलिए मिला। संत जी से मिल करके लोगों ने अलग अलग अपने विचार बनाए होंगे। संत जी से मिलके लोगों ने अपने अपने विचार बनाए होंगे। क्रोध के क्षण में कोई मिले संत जी से तो एक ही विचार बनाएगा कि यार ये सधुया बहुत मतलब ये सुबह ये तना खिसियाला की काम कहे के केहू के सुनबे न करेला। अगर प्रेम के क्षण में अगर संत जी से मिला जाए तो कोई कहेगा कि इतना बड़ा प्रेमी संत तो ढूंढना ही मुश्किल है। इसीलिए व्यक्तित्व क्या, किस समय पर कौन सा उभार सबसे सामने है, जो व्यक्ति उस पल में मिलता है संत को उसी तरह परिभाषित कर लेता है। और इसीलिए आप संत जी के बारे में जिससे पूछेंगे हर आदमी के उत्तर अनेक होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संत कितने तरीके से वो उसकी व्याख्या की जा सकती है, कैसे कैसे तरीके से उसके गुण धर्म हो सकते हैं, आज की परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहला बंद है वो बंद ये है, घर आए विरोधियों का भी जो सत्कार करते हैं, घर आए विरोधियों का भी जो सत्कार करते हैं, ना समझ अहंकारियों का जो तिरस्कार करते हैं। अब इसमें सत्कार और तिरस्कार की एक चीज समझिए। ना समझ तिरस्कारियों का जो, ना समझ अहंकारियों का जो तिरस्कार करते हैं, तो संत को सेंटर समझिए, केंद्र है संत। तो जो व्यक्ति जितनी बड़ी अहंकार उसकी होगी, जितना बड़ा उसका अहंकार होगा, सेंटर से उतनी ही दूरी पर उसकी परिधि बनेगी। हर आदमी एक दूसरे पर ये आरोप न लगाए या दूसरे पर ये न देखे कि वो उसका ऊर्जा का लेवल कितना है। अहंकार ही ऊर्जा के लेवल के बीच में एक रोड़ा है और केंद्र से जिसकी जितने अहंकार की दूरी है उतने ही संत से उसकी दूरी है। ये सीधा सीधा हिसाब है। अहंकार ही रोड़ा है और अहंकार ही नापने का पैमाना है। अहंकार शून्य हुए और संत के बराबर हुए, भक्ति के थ्रू हुए लेकिन बराबर हुए। और अहंकार है तो जितनी मात्रा में अहंकार है उतनी ही मात्रा में सेंटर से आप परिधि रेडियस द्वारा बढ़ जाती है। तो दूसरी बात है कि घर आए विरोधियों का भी जो सत्कार करते हैं, क्या होता है, गुंडों मवालियों की एरिया होती है। हमारे एरिया में आ जाए कोई, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको वो फिर उनका सत्कार कुछ और ही होता है। लेकिन संत के लिए एरिया नहीं होती।
संत के लिए कोई क्षेत्रफल नहीं होता, उसका हर चीज उसकी है और नहीं तो कुछ भी नहीं है, या तो सीधे आर नहीं तो पार। ये बीच वाला काम संत नहीं करते हैं। तो घर आए विरोधियों का भी जो सत्कार करते हैं, ना समझ अहंकारियों का जो तिरस्कार करते हैं, परिस्थितियां कितनी ही डगमगाए सिर्फ संतुलन पर रहते हैं, संत उसे कहते हैं, संत उसे कहते हैं। दूसरी बात कि चंद्रगुप्त की तरह दृढ़ता रखते हैं। संत जो होता है कितने कितने उसके आयाम हो सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। चंद्रगुप्त की तरह दृढ़ता रखते हैं, हरिश्चंद्र की तरह सत्यता रखते हैं, विभीषण की तरह भक्ति रखते हैं, सम्राट अशोक की तरह शक्ति भी रखते हैं। समुद्र की तरह होते हुए भी बूंद की तरह जीते हैं, संत उसे कहते हैं। समुद्र की तरह होते हुए भी बूंद की तरह जीते हैं, संत उसे कहते हैं। एक कृष्ण की तरह तेज हो जिनके पास, कृष्ण की तरह तेज हो जिनके पास, महाराणा प्रताप की तरह वेग हो जिनके पास, दुख में भी लोगों को गले लगा सकें, जरूरत पड़ने पर घास की रोटी भी खा सकें। कृष्ण की तरह तेज हो जिनके पास, महाराणा प्रताप की तरह वेग हो जिनके पास, दुख में भी लोगों को गले लगा सकें, जरूरत पड़ने पर घास की रोटी भी खा सकें। कितना ही बुरा क्यों न हो जाए, भावनाओं में नहीं बहते हैं, संत उसे कहते हैं। कितना ही बुरा क्यों न हो जाए, भावनाओं में नहीं बहते हैं, संत उसे कहते हैं। कौवे की तरह चपलता हो जिसके पास, कौवे की तरह चपल होना चाहिए, कौवे की तरह चपलता हो और बगुले की तरह एकाग्रता रखता हो, कौवे की तरह चपलता हो और बगुले की तरह एकाग्रता हो, अजगर की तरह ही इंतजार हो। ऐसा नहीं कि आज तो भोजन नहीं मिला या आज तो ध्यान नहीं चला तो उब जाए, उबेगा नहीं। अजगर की तरह इंतजार हो और गेहूं की तरह फुफकार भी हो। कौवे की तरह चपलता हो, बगुले की तरह एकाग्रता हो, अजगर की तरह इंतजार हो और गेहूं की तरह फुफकार भी हो। अपना घर भी जल जाए फिर भी शान से रहते हैं, संत उसे कहते हैं। अंतिम बंद बताता हूं कि सत्यता जिसका श्रृंगार हो, सत्यता जिसका श्रृंगार हो, करुणा जिसकी कृपाण हो, सत्यता जिसका श्रृंगार हो, करुणा जिसकी कृपाण हो, बातें जिसकी तीर की तरह हो, बातें जिसकी तीर की तरह हो और संयम उसका कमान हो, हार जिसके शब्दकोश में भी ना हो, हार जिसके शब्दकोश में भी ना हो और मरना उसके लिए सबसे आसान हो, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, संत उसे कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, संत उसे कहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि वो आदि शक्ति है, लोग कहते हैं कि वो आदि शक्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज ये आप उपस्थित लोग समझ लें कि संत सूर्यानंद संबोधि बुद्धत्व कुटुंबकम संस्थान ये आदि शक्ति नहीं, ये आदि सत्ता भी नहीं, ये महासत्ता है। और एक चीज समझिए कि जिसकी सत्ता होती है शक्ति उसकी गुलाम होती है। ऐसा नहीं है कि शक्ति रहेगी तो सत्ता आएगी, सत्ता आपके हाथ में है, इसका मतलब है कि शक्ति है तभी आपके पास सत्ता है। और संत सूर्यानंद संबोधि बुद्धत्व कुटुंबकम संस्थान महासत्ता है, ये बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। चाहे आपको आज ये बात दृश्यतः तौर पर नहीं समझ में आ रही हो, दर्शनीय ना हो,
थोड़ी सी समझ से परे बैठती हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक न एक दिन आपको यह समझ में आएगा कि कलयुग में इस संस्थान के लेवल के ऊर्जा के लेवल पर आधारित, गुलाबी कलर ऊर्जा के लेवल पर आधारित संस्थान, ऊर्जा के लेवल पर आधारित संस्थान इससे बड़ा इस विश्व में कलयुग में नहीं है, और यही इसकी विशेषता है। और मैं इस संस्थान का गुरु होने के नाते और संत सूर्यानंद के बराबर 100% ऊर्जा का स्तर रखने के नाते एक अपने आप को गौरव अनुभव करता हूं। सब लोग आते हैं, यहाँ जाते हैं, लोग क्वेश्चन भी करते हैं, उनका जवाब भी दिया जाता है, लेकिन एक उनके जो भाव में दर्शित होता है, एक स्तर तक जा रहे हैं, उनका स्तर एक स्तर तक जा करके उनका सब्र टूट जा रहा है, सब्र टूट जाता है, समय उनको दिखता है। जो समयातीत की चीज है, आप समय देखते हैं, 1 साल हो गई आज तो कुछ भइबे ना कोई, 1 साल हो गई आज तो कुछ भइबे ना कोई, तो उनका जो भक्ति का एक संबंध बनता है किसी संत से, इतनी सी कसक आ गई समय को लेकर, तो उतने से ही उसका ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। आपको समझना चाहिए कि जो अगर साधक समयातीत में चलता है, तो साधक को पकड़ना है तो आपको समय के बाउंड्री को बाहर जीना ही पड़ेगा। आपको एक एक चीज के लिए छोड़ करके, मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम जीते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, हम रहते कैसे हैं, हम खाते कैसे हैं। मुद्दा यह है कि हमारे जीवन का स्तर हमने जो जिया उसको किस ऊंचाई तक पहुंचाया है और उसको पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीवन, उसको सफल जीवन नहीं कर सकते। फिर तो वही कोल्हू का बैल वाला हाल हो गया कि जहां से चले थे वहीं रह गए। और ये समझ लीजिए कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये कोई जितना भी बना ले, ये सारे के सारे विस्तार हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। सारे के सारे विस्तार हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। इस विस्तार का वर्टिकल लेवल से कोई मतलब नहीं है। वर्टिकल लेवल से इसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई 1 लाख की गाड़ी में चले, कोई 5 लाख की गाड़ी में चले, कोई 50 लाख की गाड़ी में चले और कोई साइकिल से चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गुण का भेद नहीं है, ये गुण का नहीं है, ये क्वांटिटी के भेद हैं, ये क्वांटिटी के भेद हैं। इसको समझना चाहिए। क्वालिटी का भेद ही वर्टिकल डायरेक्शन में आपको उठाता है और क्वांटिटी का भेद आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैलाता है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप माया की दुनिया में रह करके हॉरिजॉन्टल विस्तार की धारा में चलना चाहते हैं या संत के इस संस्थान के सानिध्य में, संत जी के समर्पण के सानिध्य में, भक्ति के सानिध्य में, या आप चाहते हैं कि आप ध्यान ही करें तो ध्यान के ही सानिध्य में आप अपने आप को वर्टिकली ऊर्ध्वगमन में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि असली कमाई तो वही है। और अपनी एक आशा भरी निगाहों के साथ कि जो मैंने संत की परिभाषा बताई है, आप लोग इस विषय को कहें, संत जी के साथ आप इतने दिन रहे हैं, क्या इनमें से कोई बात ऐसी हो जो सेट न करती हो? ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक चीज समझने जैसी है। और जब ये बोला जाता है तो अरे तो ये समझने जैसा है। और जब इस संत शब्द इस संस्थान के सबसे पहले शब्द का शब्द है संत, तो ये समझ लीजिए कि खाली संत नौवा खती नहीं खेला गया। इस संत सिर्फ नाम के लिए नहीं लगाया गया है। संत की परिभाषा के सबसे उच्चतर स्तर को यहाँ का संस्थान छूता है, इसलिए ये संत लगाया गया है। और इस संत को सीधे सीधे कबीर गुरु से इसका इंगित है। यह संत शब्द सीधे कबीर गुरु से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यह लगाया गया है।
मेरी दिली इच्छा है कि हर बार मैं जब भी बोलूं 5 बार बोलना चाहता हूं संस्थान के इन 5 शब्दों पर। तो अगली बार सूर्यानंद पर बोलूंगा, आज संत शब्द पर बोला, और इसमें जितनी तैयारी थी वो आपको मैंने बताया। पहली बार ये स्पीच दे रहा हूं, इसलिए बहुत लंबा स्पीच मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पहली बार की बात थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात को आप समझिए कि संस्थान और उसके द्वारा उठाए गए लोग, यहाँ पर आने वाले लोग, यहाँ पर चाहे घंटे भर के लिए भी जो होली के अवसर पर या आज सत्संग के अवसर पर आए हैं, उनका और आज कभी संत जी की बात चमक जाए और उसके बाद आने वाले लोग, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है। इस चीज को आप लोग रख लीजिएगा। अंत में सबके अंदर बैठे आत्माओं से नमन करता हूं। आत्माएं मेरा नमन स्वीकार करें। जय हिंद।